हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल। हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन टेबल की। लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल, मतलब कि टेबल लैम्प रखा है एक स्टडी टेबल पर और हमें दूसरे पर्सन को, अनदर पर्सन को बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, वैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते तो नहीं है, लेकिन आपकी बुक में दिए हुए हैं तो थोड़ा करके देखिए। जैसे ये एक स्टडी टेबल है, ठीक है। ये हमने एक स्टडी टेबल बना लिए। अब जब स्टडी टेबल पे इन्होंने क्या कहा है, टेबल लैंप रखना है, तो हमने एक टेबल लैंप बनाया। ये रहा हमारा टेबल लैंप, ये हमने टेबल के एक साइड में रख दिया है। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है, क्या है इसकी पोजीशन। अब हमें तो नहीं पता इसकी पोजीशन क्या है, तो हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं इस टेबल लैंप से नीचे वाली साइड में, नीचे वाली एज में। मान लेते हैं ये ए है, ये डी है, बी सी, ये है। हमने जो 4 पॉइंट्स हैं टेबल के, उन्हें कोऑर्डिनेट्स मान ली ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स मान लिए ए बी सी डी। तब हमने ए डी पर एक परपेंडिकुलर खींचा लैंप पर, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर खींचा ए बी पर लैंप से। मान लीजिए जब अगर हम इस लैंप को स्केल से देखेंगे तो हम लेट कर लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर आया है, और यहाँ से ए बी पे जो परपेंडिकुलर लैंप पे खींचा है वो 20 सेंटीमीटर है। और अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा कि जो हमारा ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसे हम एक्स एक्सिस मानते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या मानते हैं, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। ये देखने में ही तो तिरछा लग रहा है, लेकिन इमेज कभी तिरछी थोड़ी होती है, स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और एडी पर ये डिस्टेंस होगा 25 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए पॉइंट है पी, ये हो गया क्यू, मतलब ए पी हो गया 20 सेंटीमीटर और ए क्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। ये हो गया एम पॉइंट। तो हमारा जो एम के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या होंगे, वो होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स है हमारा क्या 20 सेंटीमीटर, और y है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये हमें बताना था कि अगर टेबल पे एक टेबल रैम्प रखा है तो हम उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे। तो ऐसे हम पोजीशन बता सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी की 2 मेन रोड है जो कहाँ पर काट रही हैं, एक सेंटर पर एक दूसरे को काट रही हैं। दीज 2 रोड आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि उन 2 रोड की डायरेक्शन क्या है, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये डायरेक्शन है। ऑल अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ये जो रोड हैं एक दूसरे से कैसे 200 मीटर अपार्ट है, मतलब एक रोड और दूसरी रोड की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस ये है 200 मीटर। 200 मीटर है। देयर आर 5 स्ट्रीट, ऐसे ही कितनी स्ट्रीट है, 5 स्ट्रीट है। इन ईच डायरेक्शन, मतलब कि ऐसे ही डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 है, और ऐसे ही ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर 200 मीटर लेना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे एक मॉडल बनाइए। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, रोड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। आगे दिया हुआ देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, बहुत सारी स्ट्रीट होंगी आपके मॉडल में। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम अपना मॉडल बनाएंगे उसमें
जो पर्टिकुलर टू स्ट्रीट है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ऐसे ऐसे, जिसमें एक क्या होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी और एक होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, हम कैसे उसे शो करेंगे। इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट हमारी किस तरफ भाग रही है, नॉर्थ साउथ मीन्स ऊपर से नीचे तरफ, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट मीन्स जो हमारा ईस्ट है इधर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। मीट एट द सम क्रॉसिंग, कहीं पर क्रॉस करिए, देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट, जहाँ पर वो क्रॉस करिए उसे 2-5 कह रहे हैं हम। यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस कन्वेंशन की तरह फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, कोऑर्डिनेट दिए हुए कितनी स्ट्रीट रेफर करेंगी, क्रॉस स्ट्रीट आएंगी, और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3-4, मतलब 3-4 के कोऑर्डिनेट्स पे कितनी स्ट्रीट आएंगी। देखिए क्या कह रहा है मेरा सॉल्यूशन, देखिए इसका क्वेश्चन तो इतना बड़ा दे दिया है लेकिन सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है। हमने एक बनाई, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, वेस्ट डायरेक्शन है एक्स डैश, नॉर्थ डायरेक्शन है वाई एक्सिस और साउथ डायरेक्शन है वाई डैश। अब हमें पता है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी हमारी 5 स्ट्रीट क्रॉस हो रही हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट क्रॉस हो रही हैं, और 1 सेंटीमीटर कितना है 200 मीटर, पहले यहाँ लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल है 200 मीटर के। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये 0 हो गया, 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमारी 5 है ना स्ट्रीट, तो देखिए एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक स्ट्रीट हो गई, एक ये 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 स्ट्रीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। एक स्ट्रीट हो गई ये, दूसरी स्ट्रीट हो गई हमारी सेकेंड वाली, थर्ड ये वाली, फोर्थ ये वाली एंड लास्ट 5th स्ट्रीट ये हो गई, ये हमारी स्ट्रीट बन गई। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो सेकेंड स्ट्रीट है रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये हो गई, और जो हमारी है यहाँ पर, और जो ईस्ट वेस्ट 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ये है वेस्ट ये है 5th ये हो गई, तो हमारी कहाँ आ रही है 2-5, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये है 2-5। जब ये हमारा 2-5 डायरेक्शन दे दिया कि हमारी एक स्ट्रीट आ जा रही है, वो नॉर्थ वेस्ट तो सेकंड में है और ईस्ट वेस्ट हो गई हमारी 5th स्ट्रीट हो गई, तो हमारी ये वाली स्ट्रीट जो है यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस कर रही है 2-5 कोऑर्डिनेट पे, मान लेते हैं ये हो गया ए पॉइंट। ठीक है, आगे कहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3, 4-3 मीन्स एक्स एक्सिस पे 4, ये हो गया 4 और 3 वाई एक्सिस पे 3, ये पॉइंट 4 और 3, इसे क्या मान लेते बी। और हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट ऑन टू रेफर एज 3-4, 3-4 एक्स एक्सिस पे 3 और ये 4, ये पॉइंट हो गया, ये है सी 3-4। तो आप बताइए इन्होंने क्या कहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर, कितनी क्रॉस स्ट्रीट है यहाँ पर, देखिए यहाँ कितनी है, एक ही तो है, और यहाँ कितनी, यहाँ भी एक ही है, ज़्यादा तो नहीं है, तो हमें यहाँ शो करना था हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर। तो जब हमारी एक ही स्ट्रीट है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज only one street, one cross street
कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3 विच इज़, कौन सी है वो, देखिए 4-3 है, बी, विच इज़ बी। ये हो गया। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में हमें क्या रेफर करना है, 3-4, तो इसमें भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज, कौन सी कोऑर्डिनेट है, 3-4 कोऑर्डिनेट, विच इज़, वो क्या है, देखिए सी पॉइंट, विच इज़ सी। ये आपका क्वेश्चन सेकंड भी हो चुका है। इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चंस थे जो आपके कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।